अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन मैन, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 में से। इसको हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन मैन, बेसिकली डाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। एक लंबी लेकिन कॉइल्ड यानी कि फोल्डेड फॉर्म में ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड हुई होती है, डेट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। उस ट्यूब को हम नाम देते हैं ओवरऑल एलिमेंट्री कनाल, जो कि एक लंबी ट्यूब है और माउथ से लेके एनस तक वो एक्सटेंडेड है। उस ट्यूब को हम नाम देते होते हैं एलिमेंट्री कनाल। इस एलिमेंट्री कनाल के जो पार्ट्स हैं जहां से हमारी फूड गुजरती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आती है हमारी ओरल कैविटी, यानी कि माउथ रीजन, जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं। नंबर 2 पे आती है हमारी एसोफेगस। एसोफेगस जाके खुलती है हमारे स्टमक में। स्टमक में जो नेक्स्ट स्टमक है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत और छोटी आंत इंटेस्टाइन। और उसके बाद आती है एनस। दीज आर दी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। माउथ कैविटी होता है, फिर फूड जाती है एलिमेंट्री एसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर एनस में, और उसके बाद बॉडी से रिमूव हो जाती है। सो दीज आर दी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। इन पार्ट्स पे हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है। इसके साथ साथ जो हमारी एलिमेंट्री कनाल के साथ यहाँ पर कुछ और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी साथ होते हैं। सेंसरी उनको ऑर्गन्स कहा जाता है। जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर, जिनमें खाना नहीं जाता लेकिन उसमें डेफिनेटली जो फूड है उनकी डाइजेशन में उनका रोल जरूर मौजूद है। लेकिन कीप इन माइंड, इन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में हमारी फूड एंटर नहीं होती है। उनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? उनमें हमारा लीवर है, मेन बिगेस्ट ग्लैंड। उसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा पार्ट आता है वो गाल ब्लैडर है, जिसे आप पित्ता कहते हैं। और नंबर 3 पे जो ऑर्गन आता है वो है पेंक्रियास। दीज आर दी 3 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विद दिस एलिमेंट्री कनाल दैट हेल्प फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 3 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इन पार्ट्स में डाइजेशन के साथ साथ अगर हम बात करें, वो पार्ट जिनमें डाइजेशन होती है वो 3 साइड्स हैं। ओवरऑल 3 साइड्स, या वो साइड्स कौन सी हैं जहां पे डाइजेशन होती है? इन सब पार्ट्स में साइड्स फॉर डाइजेशन। दिस इज एमसीक्यूज एज वेल, कि वो कौन से पार्ट हैं जहां पे डाइजेशन होती है हमारे इन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उनमें से। वो पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन ओरल कैविटी, यहां पे फूड डाइजेस्ट होगी। उसके बाद नंबर 2 स्टमक, एंड नंबर 3 इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 वो साइट हैं, ओरल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा। लास्ट लेक्चर में हमने होलोजिक न्यूट्रिशन पढ़ी थी। उनमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इन 3 प्रोसेसेस, इन 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा। इस सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में
हम यही पढ़ेंगे इन पार्ट्स में फूड कैसे जाती है, किस फॉर्म में जाती है, क्या नेचर होती है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट ओरल कैविटी। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है? ओरल कैविटी में डेफिनेटली जो हमारा ये माउथ रीजन है जिसमें हमारी चीक्स आती हैं, हमारी टंग आती है, अंदर स्पेस जो है वो आती है, टीथ आते हैं, पीछे पैलेट आते हैं, वो सारे मिलके ओरल कैविटी को बनाते हैं। यानी कि ओरल कैविटी के जो पार्ट्स अगर हम लिस्ट करें, ओरल कैविटी के अंदर अगर हम पार्ट्स देखें, दैट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें? हमारी चीक्स इनर साइड से, उसके बाद नंबर सेकंड टीथ, दांत, उसके बाद हमारी टंग, और इसके साथ स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस कॉज करेंगे और स्लाइवा प्रोड्यूस करेंगे। इन पार्ट्स से मिलकर हमारी जो है वो डेफिनेटली लिप्स, ये भी समटाइम इंक्लूड कर लिए जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर, वो इसके अंदर मिलके शामिल जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, उन सारी स्ट्रक्चर को हम ओरल कैविटी बोलते हैं। दीज आर दी पार्ट्स और ओरल कैविटी। व्हाट इज द फंक्शन? ओरल कैविटी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है? अब हम उनके फंक्शंस को देखते हैं कि ओरल कैविटी फंक्शन कौन कौन सी ये करेंगे। उनमें सबसे पहला फंक्शन हम लिस्ट करेंगे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड की सिलेक्शन नंबर 1, नंबर 2 लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। पहली फूड की सिलेक्शन होती है, उसके बाद होती है ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन, ये दोनों एक ही चीज का नाम है। एंड नंबर 3 लुब्रिकेशन एंड वेरी लास्ट पार्शली डाइजेशन। These are the 4 main functions that our oral cavity perform for us. Selection of food, grinding and mastication. उसके बाद नंबर 3 पे जो आता है वो आता है lubrication, जो सम टाइम और डाइजेशन इकट्ठा ही डिस्कस कर दिया जाता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ फूड, कि फूड की सिलेक्शन में ये कैसे रोल प्ले करती है। डेफिनेटली जब भी हमारे पास कोई भी फूड आती है तो उसको हम क्या करते हैं, ओरल कैविटी के जितने भी पार्ट्स हैं अपना रोल प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं उसको, जब भी हम कोई फूड आती है, इट विल बी टेस्ट, फेल्ट एंड स्मेल्ड। ओके, इसको टेस्ट किया जाता है, फेल्ट महसूस किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें फौरी पता लग जाता है कि फूड हमारे लिए सही है या नहीं है। मसलन कि अगर खाना खराब है तो आपको फौरी उससे स्मेल आने लग जाती है, यू विल रिजेक्ट दैट फूड। इसी तरह अगर कोई हार्ड फूड अंदर, कोई राइस खाते हुए कोई कंकर चला गया है, उसके अंदर कोई पत्थर का पीस चला गया है, तो आप फौरी उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि आपने उसको फेल्ट किया है। इसी तरह अगर टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आपकी ओरल कैविटी उसको रिजेक्ट कर देगी कि उसकी साइट भी सही है, दिख भी अच्छा रहा है, लेकिन वो सही नहीं लगा आपको, यू विल रिजेक्ट दैट फूड। इट मीन देयर आर 3 साइट जो आपके यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? साइट, देखने की पावर, 3 आपके सेंस, उसके बाद स्मेल, ठीक है, साइट होती है, स्मेल होती है और उसके साथ उसका टेस्ट। ये 3 ऐसे आर सेंसेस जो यहां पे वर्क करते हैं, सेंसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ फूड, फॉर सिलेक्शन ऑफ फूड। अगर बैड फूड है तो यू विल रिजेक्ट इट, टेस्ट अच्छा नहीं है, यू विल रिजेक्ट इट। इफ इट हैज अ स्टोनी पीस यू आल्सो रिजेक्ट इट दैट फूड। सो इस तरह जो है वो आपकी फूड, आपकी ओरल कैविटी आपके लिए सिलेक्ट करती है। दिस इज द फर्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर ओरल कैविटी, जो ये पहली परफॉर्म करती है। जैसे खाना मुंह में जाता है तो आपके ये जो 3 सेंस हैं दे विल बी एक्टिव एंड दैट परफॉर्म
फंक्शन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फूड। और नेचर डेफिनेटली प्योरिटी को पसंद करती है कि हमारे अंदर जो भी चीज़ जाए वो प्योर फॉर्म में हो, इसलिए वो क्या ये जो फूड है वो प्योर फॉर्म में हमारे अंदर जाती है, जो अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दी जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट मेन फंक्शन। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ते हैं, दूसरा स्टेप वो है ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन। ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करना, इनके पीसना, ग्राइंडिंग एंड मास्टिकेशन। ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन में डेफिनेटली आपके जो टीथ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्राइंडिंग में। ग्राइंडिंग में क्या होता है जी, जो हमारा टीथ और ओरल कैविटी में फंक्शन शुरू हो जाता है चबाने का, ठीक है, टीथ और एंड टंग, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, इसके लिए क्या करता है, टीथ हार्ड नेचर के होते हैं, ये मस्कुलर है, ये दोनों का काम क्या होता है, दे ग्राइंड द फूड। क्या होती है, इसकी वजह से हमारे फूड की ग्राइंडिंग वो पिस जाती है। क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड ग्राइंडिंग, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज नेसेसरी फॉर, क्यों ग्राइंडिंग जरूरी है, दिस इज नेसेसरी फॉर, ये लाजमी है, किस लिए, नंबर वन, फर्स्ट रीजन कि स्टोमिक में जो ट्यूब आपकी फूड को लेके जाती है एसोफेगस, वो छोटे साइज की है, इसलिए उसको गुजरने के लिए फूड जो पीसेस हैं उनको स्मॉल होना चाहिए, तो इसलिए टू पास टू अलो फूड पार्टिकल्स टू पास थ्रू नैरो एसोफेगस, ताकि जो वो स्मॉल एसोफेगस है जो हम ड्रॉ भी करेंगे उसमें से गुजर सके। उसके बाद दूसरा फंक्शन ये होता है टू प्रोवाइड एंजाइम्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर वर्किंग, ठीक है। एंजाइम अगर लेट्स सपोज के बड़े साइज की फूड है, पार्टिकल बड़े साइज के हैं, तो एंजाइम में भी जो आपकी आउटर साइड वाले फूड तक जो बाहर वाला पीस है उसको तो डाइजेस्ट कर लें, इनर साइड से वो फूड वेस्ट हो जाए, वहां तक एंजाइम का एक्शन ही नहीं होगा। अगर फूड छोटे छोटे पीसेस में है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मौजूद है, तो डेफिनेटली हर एक के साथ एंजाइम का इंटरैक्शन बेहतर होगा और इजीली जो फूड है वो सारे की सारी डाइजेस्ट होगी। इनडाइजेस्टिबल फूड वो आपके वेस्ट नहीं होगी। इस वजह से जो इसको छोटे छोटे पीसेस में इसलिए भी डिवाइड करना जरूरी है ताकि जो आपके अंदर एंजाइम है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। जैसे आप कॉमन एग्जांपल, आप पोटैटोज बॉयल करते हैं, अगर वो बड़े साइज के आप बॉयल करेंगे तो डेफिनेटली अंदर से चांसेस हैं कि वो सही तरह से ना बॉयल हो सके, इसलिए आप छोटे छोटे पीसेस में करें तो हीट का इफेक्ट हर एक तक इजीली पहुंचेगा और इक्वल टाइम में तमाम पोटैटोज जो हैं वो इजीली बॉयल हो जाएंगे। इसी तरह एंजाइम भी काम कर रहे हैं। बड़े साइज का फूड पार्टिकल है, मे बी सम फूड में नॉट बी डाइजेस्टेड, लेकिन जब स्मॉलर साइज के फूड पार्टिकल है तो इट विल इजीली बी digested in your body. So that's the main function of grinding and mastication, जो हमारे टीथ और टंग हमारे लिए ये करते हैं। उसके बाद वेरी नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज लुब्रिकेशन। तीसरे स्टेप में हम पढ़ते हैं लुब्रिकेशन कैसे होती है। सो वेरी नेक्स्ट फंक्शन जो ओरल कैविटी का है, थर्ड फंक्शन वो है लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन का। इनको एक साथ हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ वन एंड थर्ड वन ये इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड मेन फंक्शन जो ओरल कैविटी का है। मेन फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज अकम्प्लिश्ड बाय, कौन अकम्प्लिश करता है, दिस इज एमसीक्यूज, स्लाइवा। ओके, स्लाइवा जो है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है ओरल कैविटी में। ये पीछे वाले स्टेप में भी स्लाइवा का ही रोल है। और स्लाइवा कौन से क्रिएट करता है, स्लाइवा
is secreted by three pairs of glands called salivary glands. क्या बोलते होते हैं जी उसको हम salivary glands बोलते हैं, जो ये secrete करते हैं किस चीज को, ये डिफरेंट किस्म की secretions को, और हर एक की नेचर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. उसके बाद क्या होता है, salivary gland की secrete करते हैं, वो कौन कौन से ग्लैंड है उसको मैं यहां पर ये ड्रॉ करता हूं कि एक्चुअली वो ग्लैंड कौन कौन से हैं. उनमें जो मेन है, अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहां पर हमारी ओरल कैविटी है. दिस इज योर ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है. यहां पर डेफिनेटली वो आपकी टंग यानी कि जुबान है. ओके, ओरल कैविटी में यहां पर जो 3 पेयर्स है उनकी लोकेशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. 3 पेयर्स. फर्स्ट पे लिख रहा हूं सबल्यूगिनल ग्लैंड्स, इसका जो पेयर होता है वो होता है हमारी जुबान के नीचे, बिल्कुल यहां पर जो हमारी जुबान है बिलो द टंग, यहां पर इनका पेयर मौजूद होता है. दिस इज सबल्यूगिनल ग्लैंड्स. ठीक है, एक पेयर इनका यहां पे होता है. नंबर 2 जो दूसरे हैं, दे आर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. ये होते हैं बिहाइंड द जॉज, बिलो द टंग. ये यहां पर जास के जबड़े हैं, यहां पर नीचे 1 पेयर. दिस इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और इसका पेयर ये बिलो द टंग, ये बिहाइंड जास, और जो तीसरे हैं वो होते हैं, ये हमारी एयर पोजीशन है. अगर बाहर से देखें एयर पोजीशन है, इस जगह पर जो मौजूद होते हैं ये वाले, इनको बोलते होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स. दीज आर पैरोटिड ग्लैंड्स. जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये कहां पे होते हैं, इन फ्रंट ऑफ एयर्स. फ्रंट ऑफ ears. These are the 3 pairs that produce the saliva. इन तीनों की secretion को combinedly हम saliva कहते हैं. Next question is that what is the composition of saliva? saliva की क्या composition है, उसके बाद उनके हम functions को देखेंगे. उसकी composition, अगर हम उसकी composition को देखें तो उसकी composition में 3 parts हैं. Number 1 water and mucus. ओके, जिसका क्या काम होता है, फूड को मॉइस्ट करना, मॉइस्टिकेशन एंड लुब्रिकेशन. ओके, और वैसे भी एंजाइम जो है वो एक एक्वस मीडिया में काम करते हैं. तो मॉइस्टिकेशन और जो आपकी इनके फूड को मॉइस्ट करना और जो लुब्रिकेशन है ये वाटर एंड म्यूकस का काम होता है, फूड को लुब्री करना. उसका फायदा क्या होगा, उसकी च्यूइड इजीली चबाई जा सके, और उसके बाद नंबर 2 पास इफेक्टिवली. ठीक है, और एसोफेगस के जो पार्ट है उसमें से इजीली गुजर सके. इसलिए जो पहला कंपोनेंट है वाटर एंड म्यूकस ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नंबर 2 जो पार्ट आता है, दूसरी जो कंपोजिशन में इसके सलाइवा के अंदर जो चीज आती है, साथ साथ फंक्शन लिख रहा हूं, वो हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे साल्ट, इसके साथ और भी साल्ट होते हैं. इनका जो मेन फंक्शन है दैट ये साल्ट मेंटेन करते हैं पीएच ऑफ सलाइवा. ठीक है, जो फ्रेश सलाइवा है, फ्रेश सलाइवा उसकी जो पीएच है वो 8 होती है.
कितनी होती है पीएच? E8। और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करता है, जब वो डाइजेस्ट करता है तो उसकी पीएच 6 तक पहुंच जाती है। ओके, ये काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ और भी साल्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद वेरी लास्ट जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास है, थर्ड कंपोनेंट वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमाइलेज। ये एक एंजाइम है अमाइलेज, जिसको हम टायलिन भी कह सकते हैं। ठीक है, इमाइलेज और टायलिन, ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। मैं इसका यहां पर लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम के जो टायलिन है ये क्या करता है कि जो आप स्टार्च खाते हैं, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। ओके, दिस इज पार्शली डाइजेस्टेड। हमें स्टार्च से ग्लूकोज चाहिए, लेकिन कीप इन माइंड डायरेक्टली हमें ग्लूकोज नहीं मिलता है। अमाइलेज एंजाइम या टायलिन जो एंजाइम है वो स्टार्च जो आप खा रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वो हमारे माउथ में पार्शली डाइजेस्टेड होता है। किस चीज में? माल्टोज के अंदर, जो कि डाइसेक्राइड है। हमें मोनोसेक्राइड चाहिए, वो हमें आगे जाके मिलेगा। सो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है यहां पर पार्शली डाइजेशन से, वो हमें माल्टोज मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन इन ओरल कैविटी एंड द फंक्शन ऑफ सलाइवा। जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक सलाइवा क्या है, सलाइवा की कंपोजिशन एंड the function of different component of saliva, and the next one जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ओरल कैविटी में जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है तो वो एसोफेगस और स्टोमक में कैसे जाती है, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।